बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक और बहुत ही मज़े की और झटपट बनने वाली रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि मैकरोनी से बनाई जाती है। और कैसे बनती है, चले आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और आपको बनाने का तरीका भी सिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैं 1 टेबलस्पून जो है नमक ऐड कर दूँगी। नमक इसमें डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अगर हम बॉयल करते वक्त मैकरोनी को बॉयल करते हुए नमक ऐड करेंगे तो जो नमक है वो मैकरोनी के अंदर अच्छे से जज़ब हो जाएगा और वो खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया। फिर मैं 2 टेबलस्पून जो है उसके अंदर घी डाल दिए है। घी इसलिए डालते हैं ताकि बॉयल करते वक्त और बाद में हमारी मैकरोनी जो है वो आपस में चिपकेगी नहीं, आसानी के साथ वो अलग अलग रहेगी। तो इसलिए हम जो है ना मैकरोनी को चिपकाने से बचाने के लिए हम इसमें घी ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मेरा पानी जो है वो अच्छे से बॉयल हो गया था। अब मैंने हाफ़ कप जो है मैकरोनी ली थी, उसको मैंने इस पानी में डाल दिया है। अब इसको अच्छे से हम बॉयल कर लेंगे। इतना हमने इसको बॉयल करना है कि ये अच्छे से पक जाए। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगते हैं इसको बॉयल होने में। ये ज़्यादा जो है टाइम नहीं लेती, जल्दी ही ये बॉयल हो जाती है। तो हमने इसको 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेना है। तो जैसे ही हमारी मैकरोनी रेडी होती है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि ये देखें जी, मैकरोनी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो डन हो चुकी है। तो इसका इतनी हमने इसको पकाना है, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे वरना ये मिक्स हो जाएगी, हलवा बन जाएगी। तो ये देखें जी, हमारी मैकरोनी जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। तो अब इसका मैं पानी निकाल लूँगी और पानी निकालने के बाद फिर इसके ऊपर मैं ठंडा पानी डाल दूँगी, ताकि इसका जो है बॉयल होने का टेम्परेचर वो ख़त्म हो जाएगा और ये नॉर्मल जो है ना टेम्परेचर पे आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया, उसको मैंने ब्रिक ब्रिक काट लिया। अब इसमें प्याज और हरी मिर्चें मैंने ऐड करके वो भी काट के ऐड कर दी हैं। और ये इसमें मैंने डाल दिया है आलू और प्याज वगैरह। एक मैंने बाउल लिया, उसमें डाल दिया। अब इसके अंदर बॉयल की हुई मैकरोनी थी, वो मैं ऐड कर दूँगी। तो ये पहले मैं हाफ़ करूँगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं सारी बाद में ऐड कर दूँगी। तो अब ये इसके अंदर मैंने डाल दिया है। अब इसके अंदर मैंने एक एग लिया, उसको भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। यकीन करें, एग से इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो ये डाल दिया। अब इसके अंदर मैं बेसन ऐड करूँगी। तो बेसन में 3 से 4 चम्मच इसमें ऐड करूँगी। और ये वो बेसन है जिसके अंदर मैंने तमाम मसाले मिक्स करके रखे हुए हैं। अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे मौजूद है, प्लीज़ उस वीडियो को भी फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो ये इसके अंदर मैंने तमाम मसाले जो है ना ऐड करके इस बेसन को बना के रखा हुआ है कि जब भी ऐसी कोई चीज़ बनानी होती है तो झटपट फटाफट जो है ना चीज़ों को रेडी करो और ये बेसन ऐड करो और सारा मिक्स कर लो। तो इसके अंदर मिर्च नमक हर चीज़ पहले से मौजूद थी, इसलिए मैंने और ऐड नहीं की। अगर आप लोग स्पाइसेस करना चाहो तो आप लोग अपने मुताबिक जो है ना इसमें तमाम मसाले ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे बाकी की मैकरोनी भी मैंने ऐड कर दी है, जितनी मैंने बॉयल की थी सारी की सारी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और इसके अंदर तकरीबन मैंने सिर्फ 2 से 3 चम्मच पानी के ऐड किए हैं, वरना इसके अंदर हम पानी का भी यूज़ नहीं करेंगे। अंडा है और आलू भी अपना पानी छोड़ेगा, प्याज भी छोड़ेगा, तो उसी के अंदर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे ये मेरी कढ़ाई गरम हो गई है, उसमें मैंने थोड़ा सा घी डाल के वो उसको गरम कर लिया है। अब इसकी मैं छोटी छोटी जो है ना चम्मच के साथ या हाथ के साथ भी आप लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैं चम्मच के साथ थोड़ा थोड़ा बैटर लूँगी और वो इसके अंदर घी में डालती जाऊँगी और इसकी छोटी छोटी जो है ना पकौड़ियाँ वो बना के मैं रेडी कर लूँगी। तो फ्रेंड, आप सबसे का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने भी कल मेरी वीडियो देखी है और मेरी वीडियो पे कमेंट भी किए हैं और मेरी अम्मी के लिए दुआ भी की है, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। तो उन सब का थैंक्स करती हूँ कि आप लोगों ने मेरी अम्मी के लिए दुआ की। तो इसी तरह मेरी अम्मी के लिए आप लोग दुआ करते रहिए, अल्लाह ताला उनको जल्दी से जल्द शिफा अता फ़रमाए और जल्द से जल्द जो है ना वो अपने पाँव पे चलने के काबिल हो जाएं। तो आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा और मेरी अम्मी के लिए ही मुझे सपोर्ट कर दें, ताकि हमारे हालात जो हैं वो आगे से बेहतर हो सकें। तो
यहाँ पे मैंने पकौड़ियाँ सारी डाल दी हैं। अब इस यहाँ पे मैं 5 मिनट के लिए इसको पकने के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। 5 मिनट के बाद जो है ना फिर हम इनको पलट लेंगे, क्योंकि अगर हमने अभी से पलटा तो ये सारे जो हैं बिखर जाएंगे और हमारी पकौड़ियाँ बन के जो हैं वो रेडी नहीं हो पाएंगी। तो ये देखें 5 मिनट के बाद जो है ना, देखें अच्छे से जो है ना ये एक साइड से पक गई हैं। अब इनको जो है ना इनकी साइड में चेंज कर दूँगी। तो अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक भी लाजमी कर दिया करें। आप लाइक बहुत कम करते हैं, वीडियो वॉच तो कर लेते हैं लेकिन लाइक जो है ना वो कोई भी नहीं करता। बहुत कम लोग जो है ना जो वीडियो को लाइक करते हैं, तो प्लीज़ लाइक जो है वो लाजमी कर दिया करें। तो अगर आपको मेरी रेसिपी सारी पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें, और वीडियो को आगे शेयर करना तो हरगिज़ भी ना भूलें। वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है ना इस वीडियो को लास्ट में शेयर कीजिएगा। बाकी वीडियोस को भी शेयर किया करना हरगिज़ ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। यही मेरी चंद बातें होती हैं जो मैं आप लोगों के साथ एंड पे करती हूँ। तो रेसिपी भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो एक बार मैं फिर तहे दिल से आप सबका शुक्र अदा करती हूँ जिसने मेरी अम्मी के लिए कल दुआ की हैं। तो प्लीज़ सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरी अम्मी के लिए दुआ करें। उनको अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे, शिफा कामला, लंबी ज़िंदगी दे, हमारे सर पे उनका साया हमेशा सलामत रहे। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि आप सबकी भी माएँ हैं, तो माएँ तो सबकी एक जैसी ही होती हैं, माँओं से प्यार सबको होता है। तो आप सब लोग तो जानते हैं कि मेरे अब्बू तो नहीं हैं, तो बस अब हमारी अम्मी हमारा सहारा है। तो अल्लाह ताला उनको शिफा दे, लंबी ज़िंदगी दे और उनका साया हमारे सर पे हमेशा सलामत रखे। तो आप लोग भी कमेंट में आमीन ज़रूर बोल दिया करें। वीडियो को फुल जो वॉच करता है उसको तो पता होता है, तो जो नहीं वॉच करते चलें कोई बात नहीं है, उनका भी शुक्रिया कि वो मेरी वीडियो पर कम से कम आ तो जाते हैं ना। तो यहाँ पे देखें मेरी पकौड़ियाँ जो हैं बन के रेडी हो चुकी हैं। बहुत मज़ेदार क्रिस्पी सी जो है ना ये पकौड़ियाँ बन के रेडी हुई थी, मैक्रोनी की पकौड़ियाँ। अगर आपको ये कैसी लगी हैं पकौड़ियाँ और इसकी लुक देखें कितनी अच्छी सी मज़े सी आ रही है, गरम गरम पकौड़ियाँ हैं। तो वीडियो को फुल वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दे इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियोस में। अल्लाह हाफिज़।